स्टूडेंट हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद प्रिया। और स्टूडेंट, हमारा सेकंड चैप्टर था रिलेशन एंड फंक्शन। उसी पे हम एग्जांपल कर लिए थे कार्टेशियन प्रोडक्ट का। थ्री सेट्स का भी कर लिए थे, 2 सेट्स का भी कर लिए थे। अब हम करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट का इनवर्टी सेट क्या होता है। तो आइए देखते हैं। इरेज करती हूँ, इसका पहला का लेक्चर था ये, तो मैं इसको रोज इरेज कर दे रही हूँ। सॉरी स्टूडेंट। ओके, हमारा टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ इम्पटी सेट। ओके, हमारा ये टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ इम्पटी सेट। तो कैसे फाइंड करते हैं, क्या आता है, तो वो आइए हम देखते हैं। या तो आप लोग हमें बताइए, कमेंट करके बताइए क्या होगा। इतने दिन से हम इम्पटी सेट, नॉन इम्पटी सेट, कितना सेट बताते मैं आई हूँ, तो शायद कुछ तो हो ही गया हो ना कि मैं क्या बताने जा रही हूँ, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ इम्पटी सेट। तो आइए हमें बताते हैं। फिलहाल लाइव नहीं चल रहा है कि आप मुझे कमेंट करेंगे। तो हमें कोई सेट ए की वैल्यू दे दी है 1 2 3 एंड बी मेरा बता रहा है कि इम्पटी है, कोई सेट्स नहीं है। तो हमें ये बताना है कि इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी। पहली बात तो आप एक चीज नोट करके कहीं लिख लीजिए। फिलहाल डेफिनेशन में मैंने लिखाया है, पर लिख लीजिए। छोटी सी चीज, कार्टेशियन प्रोडक्ट, यार ये तो फिसल रहा है, ये इधर साइड में लिखती हूँ क्योंकि मैं इसका भी एग्जांपल इधर सॉल्व कर दूंगी। लिख देती हूँ, कार्टेशियन प्रोडक्ट is for non-empty set। जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो नॉन एम्प्टी सेट के लिए, नोट करके कहीं स्टार बना के लिख लीजिएगा। ये मैंने डेफिनेशन में भी, जब मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ाया था तो मैंने डेफिनेशन में भी लिखाया था, लिखाया जरूर होगा, लिखाया है, होगा नहीं, तो ये कहीं नोट कर लीजिएगा। तो देखिए, हमें फाइंड करना है ए क्रॉस बी। हमें ये फाइंड करना, ए की वैल्यू हमें दे दी है 1, 2, 3 एंड क्रॉस बी की वैल्यू इम्पटी सेट है। तो क्या आएगी इसकी वैल्यू, तो हम ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे तो इम्पटी ही आएगा। कोई सेट ऑर्डर्ड पेयर हमें नहीं मिलेगा। या हम ए क्रॉस बी फाइंड करते हैं और बी क्रॉस ए फाइंड करेंगे तो हमें इम्पटी ही मिलेगा कहीं ना। तो इतना करिए, इतना तो समझ ही गए होंगे कि हम फाइंड करेंगे तो इम्पटी का, अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो इम्पटी मिलेगा। इसी तरह हम इनफाइनाइट का फाइंड करेंगे तो हमें इनफाइनाइट मिलेगा। आगे वो भी लिखाते हैं हम पहले, लेकिन इतना आप कर लीजिए। तो आइए अब हम देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ इनफाइनाइट सेट। इसमें एक बात और आप लिख लीजिए, इतना कर लीजिए, फिर बताते हैं।
इसका यही मतलब तो हुआ, कार्टेशियन प्रोडक्ट इज फॉर नॉन एम्प्टी सेट का क्या मतलब हुआ कि ए क्रॉस बी में ए एंड बी इज नॉन एम्प्टी होना चाहिए, इज नॉन एम्प्टी सेट होगा तभी हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर पाएंगे। तो ये भी लिख लीजिएगा। फिलहाल इतने दिन से कार्टेशियन प्रोडक्ट का मैंने बताया है तो ये ज़रूर बताया होगा, तो कहीं ना कहीं आपके नोटबुक अगर बना रहे होंगे नोट्स तो कहीं ना कहीं नोट होगा ये चीज़, तो उसकी टेंशन ना लीजिए। तो आइए अब हम आते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ इनफाइनाइट सेट। मैं रेस कर रही हूँ कि मेरा है, अब उसको मैं इरेज करके खाली ये कर दे रही हूँ। इनफाइनाइट सेट, ओके। हमें कोई सेट दे दिया, ए की वैल्यू हमें दे दिया नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट, एंड हमें बी की वैल्यू को एनीथिंग थोड़ा सा कुछ ए बी सी दे दिया, ओके। हमें इसका ए क्रॉस बी फाइंड करना है। तो चलिए करिए, पहला लिखिए 1 2 3 4 5 6 एंड क्रॉस ए कॉमा बी कॉमा सी। अब इसका आप जैसे फाइंड करेंगे ए क्रॉस बी, ठीक है, पहला एलिमेंट ऑल सेट्स, दूसरा एलिमेंट ऑल सेट्स, तीसरा ऑल सेट्स, तो ये भी तो एक इन्फिनिटी तक जाएगा, मतलब 1 कॉमा ए 1 कॉमा बी 1 कॉमा सी एंड 2 कॉमा ए 2 कॉमा बी एंड 2 कॉमा सी एंड 3 कॉमा ए 3 कॉमा बी एंड 3 कॉमा सी। ऐसे करते करते सारे नंबर्स इनफाइनाइट नंबर्स तक तो जाएगा ये टर्म, तो ये ए क्रॉस बी जो आएगा वो हमारा इनफाइनाइट आएगा। अगर हमें इनफाइनाइट सेट दिया है तो हमारा जो ए क्रॉस बी फाइंड होगा वो इनफाइनाइट आएगा, ये भी लिख लीजिए। कोई भी एक सेट दे दिया, मतलब बी की वैल्यू दे दी या ए की वैल्यू, कोई भी एक सेट इनफाइनाइट दे दिया तो हमारा इनफाइनाइट सेट आएगा क्रॉस प्रोडक्ट में। कुछ भी दे सकता है, कोई भी वैल्यू दे सकता है, बट आप लोग ये याद रखिएगा। इतना कर लीजिए, फिर हम आप लोग को 2 एग्जाम्पल देते हैं 3 सेट्स का, वो आप हमें फाइंड करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जैसे सब छोटे थे ना तो होमवर्क मिलता था, वही HM HW CW। आई होप हो गया होगा, हम इरेज करते हैं। तो आइए वो 2 एग्जाम्पल हम आपको दे देते हैं, फिर हम आते हैं आगे। तो पहला एग्जाम्पल मेरा है, ए की वैल्यू दी है 2 3, बी की XY, सी की 5 6। इसका हमें क्वेश्चन नंबर पहला है, ए की वैल्यू हमें दे दिया है 2 3 एंड बी की वैल्यू हमें दे दिया है XY, यस XY, एंड सी की वैल्यू हमें दे दिया है ए कॉमा बी, नहीं 5 6। ओके, हमें फाइंड करना है ए क्रॉस बी क्रॉस सी। एंड सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, आपके बुक का ही मैं दे रही हूँ इस वजह से कि आप लोग को कोई
कभी कभी देखते हैं ना एग्जाम में, मतलब एग्जाम्पल आ जाता है कभी कभी, मतलब रेयर केस नहीं है, अक्सर देखते हैं बोर्ड में। मैंने जब पेपर दिया था तो सारे जब तक जितने लॉन्ग क्वेश्चन थे वो एग्जाम्पल ही आए थे। तो एग्जाम्पल मैं ज़रूर कराती हूँ इसी वजह से कि अगर आप करे रहेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकंड एग्जाम्पल है 5, 6, 7। ए की वैल्यू हमें दे दी है 5, 6, 7 एंड बी की वैल्यू हमें दे दी है 3, 2 एंड सी की वैल्यू दे दी है P, Q। हमें फाइंड करना है A क्रॉस B क्रॉस C। नहीं हो पाएगा तो आप हमें कमेंट करिएगा, मैं खुद सॉल्व करा दूंगी, बट आप लोग करिएगा। तो इसको नोट करिए। आई होप स्टूडेंट हो गया होगा। अब हम आते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट। तो आइए देखते हैं काउंटेबल सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट। काउंटेबल सेट किसे कहते हैं? सब काउंट कर सकें, नंबर ऑफ सेट्स। हमने सेट थ्योरी में पढ़ा है ना काउंटेबल सेट, तो वही। तो द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। हमें टू सेट दिया रहेगा, अगर सेट ए काउंटेबल एंड सेट बी काउंटेबल तो ए क्रॉस बी इज ऑलवेज काउंटेबल। तो वही है, कुछ है नहीं। तो द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू काउंटेबल सेट्स इज काउंटेबल। लेट अस टेक दीज टू केसेस टू अंडरस्टैंड दिस। तो हम खुद वो कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ले लिया ए की वैल्यू हमें दे दी है 1, 2, 3, 4 एंड हमें बी की वैल्यू दे दी है ए कॉमा बी कॉमा सी। तो हम इसका जो ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे उसे हम काउंट कर सकेंगे ना, जो भी वैल्यू आएगी वो हम काउंट कर सकेंगे ऑर्डर्ड पेयर में। ऑर्डर्ड पेयर काउंटेबल सेट, छोटी सी बात थी ना, तो कॉमन है कि पता ही चल जाएगा कि काउंटेबल सेट क्या होता है एंड उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हम फाइंड करेंगे तो वो भी एक काउंटेबल सेट बनेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, बनेगा काउंटेबल। बाई चांस हमें कोई ऐसा सेट दे देता है जो अनकाउंटेबल हो, उसका हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे या कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो अनकाउंटेबल होगा। वही है, कुछ है नहीं। इसका आप सॉल्व करेंगे, ढेर सारी वैल्यू आएगी तो वो काउंट कर सकेंगे ना कि कितने एलिमेंट्स है अब 10 सेट में ए क्रॉस बी में, तो वो एक काउंटेबल सेट हो जाएगा। इतना नोट करिए। फिर हम आते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ द सेट। छोटी छोटी चीजें हैं इसलिए मैं बता दे रही हूँ, कोई ज्यादा वो नहीं है। जब हम कार्डिनलिटी ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट बताएंगे तो उससे ये रहेगा कि अगर हमें जैसे ए की वैल्यू दे दी है 1, 2, 3, 4 एलिमेंट है एंड बी की वैल्यू दे दी है ए बी सी, इसमें 3 है। तो जब हम कार्डिनलिटी पढ़ लेंगे तो हम ये फाइंड कर सकते हैं कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आएंगे डायरेक्ट इन फार्मूले से। तो इतना करिए, फिर हम आते हैं वो भी बताते हैं। ये कोई और आंसर नहीं है ना, समझ लीजिएगा बाई चांस। ये भी काउंटेबल है क्योंकि 4 एलिमेंट है। ये भी एक काउंटेबल है, ये काउंटेबल सेट, ये भी काउंटेबल सेट। तो सो ए क्रॉस बी इज ऑलवेज काउंटेबल। बाई चांस ऐसा कभी दे दे कि एक सेट अनकाउंटेबल हो दूसरा काउंटेबल हो, तब नहीं आएगा, तब वो अनकाउंटेबल हो जाएगा सेट। इतना नोट करिए।
हमें उसका भी एग्जाम्पल दिए दे रहा है, अनकाउंटेबल का भी। आई होप हो गया होगा। अभी एग्जाम्पल दे दें अब हम अनकाउंटेबल के लिए। जैसे हमें पहली एक सेट P दिया है हमें 2, 5, 6, 8 एंड सेट Q की वैल्यू हमें दे दी है A, B, C, D डॉट 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 डॉट। ये एक काउंटेबल सेट है एंड ये A, B, C, D डॉट डॉट। आपको आगे नहीं पता ना कितने एलिमेंट है क्या है, तो ये अनकाउंटेबल है। और नॉट काउंटेबल कुछ भी लिख लीजिए आप। इसका जब हम P क्रॉस Q फाइंड करेंगे, एक हम ऑर्डर्ड पेयर में जो एलिमेंट हमें मिलेंगे ऑर्डर्ड पेयर में, वो अनकाउंटेबल होगा। चाहे हम एक P क्रॉस Q फाइंड करें और Q क्रॉस P, दोनों में हमें अनकाउंटेबल सेट मिलेगा। इतना करिए आप लोग। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा मैंने जो बताया, और आपको जो भी कंफ्यूजन हुआ करे आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ, मैं ज़रूर उसका सलूशन या किसी एग्जाम्पल में, किसी डिफिनीशन में आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे ज़रूर बताइए, मैं उसका सलूशन ज़रूर दूंगी आप लोग को। और वीडियो पसंद आई हो कि मैं रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर 2 सेट थ्योरी कंप्लीट हो चुका है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम हो आप लोग को तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर। ओके स्टूडेंट, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।